Dear friends, according to Deuteronomy 24, the Bible says, "For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory." प्रिय मित्रों, व्यवस्था विवरण 20 अध्याय वचन 4 के अनुसार वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। Before the people of Israel entered into the promised land, Moses took some time to brief the people on war strategies. और इससे पहले कि इज़राइल वाचा के देश में प्रवेश कर पाए, मूसा उनको युद्ध कौशल विद्या के विषय में कुछ सिखाता और बताता है। He encouraged the people to enter into the promised land and possess the blessing of God. और वह उन्हें उत्साहित करता है कि वे वाचा के देश में प्रवेश करें और उन सभी आशीषों को ले लें। In verse 1, Moses says, "When you go to war against your enemies and see horses and chariots and an army greater than yours, do not be afraid of them, because the Lord your God who brought you out of Egypt will be with you." और इसी अध्याय के पहले वचन में वह कहता है कि जब तू शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे ना डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया है, वह तेरे संग है। In our personal lives also, when we are battling with the problems in our lives, when we face people who are greater than us, we feel so depressed. और अपने जीवन में भी जब हम अपने जीवन की परेशानियों से लड़ते रहते हैं या उन लोगों से जो हमसे अधिक शक्तिशाली हैं, और हम तब काफी निराश महसूस करते हैं। Do not be afraid, dear friend. God is with you. प्रिय मित्रों, आप भयभीत ना हो, परमेश्वर आपके साथ है। Exactly as the Lord has promised you, today He will bring you to a place of victory. और जैसे परमेश्वर ने आपके साथ वाचा बांधी है, आज परमेश्वर आपको जय के स्थान पर लेकर चलेगा। When the enemy rises up against you, the Holy Spirit will raise a standard against him. और जब लोग आपके विरोध में खड़े होंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके सामने आपके लिए ढाल की नाई खड़े रहेगा। Never be afraid of the stronger one who is coming against you. और आपके विरोध में जो आपसे अधिक शक्तिशाली है, आप उनसे कभी भी भयभीत ना हो। The Bible says in 1 John 4:4. पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 वचन में बाइबल बताती है, The one who is in you is greater than the one who is in the world. क्योंकि जो तुम में है वह उस संसार से जो संसार में है बड़ा है। Do not be scared of what's outside, उससे भयभीत ना हो जो बाहर है, because what's inside of you is greater, dear friend. लेकिन वह तो जो आपके भीतर है वो कई गुना अधिक बड़ा है। The Bible says in Psalm 27, बाइबल हमें बताती है भजन संहिता 20:7 में, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। People who are rich in this world believe their riches, जो इस संसार में धनी है वो अपने धन पर भरोसा करते हैं, believe in themselves. अपने आप पर भरोसा करते हैं, At the end they fall down and fail. लेकिन अंत में वे परास्त होते हैं और गिर जाते हैं। But then we who trust in the Lord will certainly have victory, dear friend. लेकिन हम जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम तो जय ही को प्राप्त करेंगे। The horse is prepared for the battle, but the victory comes from the Lord. क्योंकि घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, लेकिन जय यहोवा ही दिलाता है। In Exodus 17, as the Lord was at war against Amalekites and had given victory to the Israelites, it was then that Moses built an altar and named it, saying, "The Lord is my banner." और निर्गमन 17 में जब परमेश्वर अमलेकियों के खिलाफ इजराइलियों को युद्ध में विजय दिला रहा था, और तब मूसा ने वहां वेदी बनाकर उसका नाम रखा यहोवा निसी, अर्थात परमेश्वर हमारा झंडा है। Which means the Lord is my victory. इसका मतलब परमेश्वर हमें जय देता है। Yes, dear friend, the Lord is with you, fighting your battles. हाँ प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपके साथ है आपको जय दिलाने के लिए।
You be still and just see the deliverance the Lord is bringing you today. तुम शांत रहो और सिर्फ परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखने पाओगे। The Egyptians you are seeing today, they will never be in front of you again. आज तुम जिन मिस्रियों को अपने समक्ष देखते हो, तुम उन्हें दोबारा कभी देखने नहीं The पाओगे। Lord will fight your battles. परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ेगा। You just trust in the Lord. आप सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करें। Even today you will have a victory, dear friend. और आज भी प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपको जय देगा। Father, bless your children according to your word. परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपने बच्चों को आशीष Lord, दीजिए। as you were with the Israelites and you were fighting the battles, be with your children who are struggling and battling in their lives. परमेश्वर जैसे तू इजराइलियों के साथ रहकर उनके लिए युद्ध लड़ता था, अपने बच्चों के साथ भी रहे, उन्हें जय दिला और उनके संघर्षों में जय दिला। Lord, when the Egyptians came against them, they did not do anything, Lord, but then you fought the battle and gave them the victory. जब मिस्री युद्ध करने के लिए आए तब इजराइलियों ने कुछ नहीं किया, परंतु परमेश्वर आप उनके लिए लड़े और आपने उन्हें जय दिया। Lord, fight the battles of your children and give them victory, O God. परमेश्वर अपनी संतानों के लिए युद्ध को लड़ और उन्हें जय दिला। People may rise against them. लोग उनके विरोध में खड़े हो सकते हैं, Devil may rise against them. शैतान उनके विरोध में खड़े हो सकता But है, then today be the day of their victory, O God. लेकिन आज उनके लिए दिन हो जाए कि वे अपने जय को प्राप्त करने पाए। Give them victory, O God, परमेश्वर उन्हें जय दीजिए in their court cases, अपने कोर्ट केसेस में, in their family disputes, अपने पारिवारिक मतभेद में, in everything they are going through. Give them victory, O और God. जो कुछ भी संघर्ष से वो गुजर रहे हैं उन्हें जय दीजिए परमेश्वर। Lord, let the enemies be destroyed utterly. और शैतान की सारी योजना पूरी तरह से You नाश हो। fight their battles and give them victory, O God. परमेश्वर उनके लिए युद्ध को लड़े और उन्हें जय दीजिए In Jesus' name. यीशु के नाम में। God bless you, dear friend. प्रिय मित्रों, परमेश्वर आशीषित करे। May the Lord be with you and give you success and victory. परमेश्वर आपके साथ बने रहे और आपको जय और सफलता प्रदान करे। Be bold like a lion सिंह के समान दृढ़ बने रहें and trust in the Lord. और परमेश्वर पर भरोसा रखें। God bless you. परमेश्वर आशीष दे। We as a family are coming to Chhattisgarh. हम एक परिवार के रूप में छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। Now she is walking to pray for you at the Bastar Prayer Festival. कि आपके लिए बस्तर प्रेयर फेस्टिवल में आपके लिए प्रार्थना करें। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान। God who opens the windows of heaven. एक ऐसा परमेश्वर जो आसमान के झरोके खोलकर Oh, much sorrow might have gripped you till this moment. बहुत सारे दर्द ने अभी तक आपको जकड़ा होगा, But God is resurrecting you from that sorrow right now. लेकिन अभी इसी समय दर्द से यीशु आपको छुड़ा रहा है। Julie, you are here. पूछिए जूली। You are saying, I am carrying a child in my womb. और आप कहती हो कि मेरे गर्भ में संतान है। मोर पेटरे गर्भ আছে। The doctors are saying there are complications in the child's body, even as the child is in the womb. और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जैसे ये बच्चा तुम्हारे गर्भ में है, उसके शरीर में कुछ तकलीफ है, ठीक नहीं है। वो बच्चा तो बहुत कमजोर है, कैसे हम पैदा करेगा कि नहीं बोल के डॉक्टर खुद बोले। Now Jesus heals the child which is in your womb, Julie. जूली, इस समय जो बच्चा आपके गर्भ में है, परमेश्वर उस बच्चे को चंगाई दे रहा है। ये है मेरा छोटा बच्चा अभिषेक। ओल्ड डॉक्टर दिनाकर प्रोफेसी किए थे। The Lord turns our sorrow into joy. प्रभु हमारे शोक को आनंद में बदल देते हैं। From the 8th to the 10th November. 8 से 10 नवंबर तक। जगह है धर्मपुरा ग्राउंड, जगदलपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 0771 433 5600। Come as a family, let's pray together. आइए एक परिवार के रूप में एक साथ जमा हो और एक साथ प्रार्थना करें। Jesus will come and turn your sorrow into joy. यीशु आकर आपके दुख को आनंद में बदल देंगे।